अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। चलें जी, आए मेरे साथ आएँ और इसको बनाएँ। आप भी में मुझे जो है जॉइन करें। आप इस तरह जॉइन कर सकते हैं कि मैं बनाती जाती हूँ और आप बस इसको वीडियो को देखते जाएँ और देखते जाएँ कि ये मैं कैसे बना रही हूँ। ये ऐसा सालन है कि आप जो है वो फ्राई फ़िश को भूल जाएँगे। ये फ़िश का सालन है, तो फ़िश बनाने के लिए चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है ये मेरे पास 1 एंड हाफ़ केजी फ़िश थी और इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। इसको मैंने तकरीबन हाफ़ एन आवर पहले जो है इसको डीप फ्रीज़ कर लिया है। अब इसमें मैं वाइट विनेगर ऐड करूँगी। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो यहाँ पे आप जो है वो लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, मैं 3 चम्मच जो है वो भर भर के विनेगर डाल रही हूँ। जितनी आपकी जो है फ़िश होगी उस क्वांटिटी से आप इसके अंदर विनेगर डालेंगे। विनेगर की ये ख़ासियत होती है कि ये जो है इसका बैड ऑडर जो होती है, बुरी जो स्मेल होती है वो ख़त्म कर देती है। अच्छा जी, इसके बाद मैं जो है यहाँ पे आटा ऐड करूँगी। आटा जो हम नॉर्मल जो हमारे घर में होता है वो इसमें ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आटा ऐड कर रही हूँ और आटा ऐड करने के बाद मैं इसके एक-एक जो वो फ़िश का एक-एक जो पीस है ना, उसको हाथ से, दोनों हाथों से इसको अच्छे तरीके से इसको साफ़ करूँगी, मलूँगी इसको। यहाँ पे देखिए मैं इसको मलती जा रही हूँ और ये देखिए विनेगर जो है वो इसी ही पतीली के अंदर है। अब मैं करूँगी, मैंने साफ़ करती जा रही हूँ। अब मैंने दोबारा इसके अंदर ऐड कर दिया है इसी हांडी के अंदर जो है सारी फ़िश को, और तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने इसको खुले पानी से साफ़ कर लिया है। ये देखें, इसको साथ-साथ मलते जाना है ताकि जो आटा हमने लगाया हुआ है, जो विनेगर लगाया हुआ है वो साथ-साथ जो है वो साफ़ होता जाए। ये काम जो है मैंने तकरीबन 2-3 दफ़ा किया था कि मैंने इसको पानी से धोती गई थी, फिर इसको निकालती गई थी, फिर धोती गई थी, फिर निकालती गई थी, फिर इसके बाद इसको मैंने स्ट्रेनर पे रख दिया ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। अब जितनी मुझे फ़िश चाहिए थी तकरीबन 1 केजी, वो मैंने अलहदा बाउल में डाल दिया है। अब इसको फ़िश को हम जो है वो मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हमने जो है वो नमक ऐड किया है, इसके बाद हल्दी ऐड की है। वो जो मैंने हल्दी ऐड की थी उसका क्लिप ही याद ही नहीं रहा। अब मैं इसके अंदर जो है लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी और ये मैंने जो है अच्छे तरीके से पीस लिया था, और यहाँ पे अदरक का पेस्ट है, वो भी मैंने अच्छे तरीके से पीस के इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया है। अब मैं इसको हाथों की मदद से जो है वो एक-एक पीस को ना नमक, हल्दी और लहसुन और अदरक लगा के इसको मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे के लिए रख दूँगी। अच्छा जी, मैंने आपके साथ एक बात बहुत ज़्यादा ही मज़े की शेयर करनी थी। क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हैं जो आपको तंग करते हैं? तो जी, तंग होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा तो ये ज़िंदगी का असूल है कि आप जो है झाड़ू की तरह सफाइयाँ देने पे से बेहतर है कि आप क्या करो, आप एक बेलचा बन जाओ और उठा फेंको ऐसे लोगों को जो आपका जीना हराम कर देते हैं। अब आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, अगले बंदे को टेंशन देनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है हमने एक कढ़ाई ले ली है, खुले मुँह वाली कढ़ाई ले ली है। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और 1 बाय 1 जो है वो मैं फ़िश को ऐड करती जा रही हूँ। अच्छा जी, इस स्टेज पे फ़िश को ज़्यादा छेड़ा-छेड़ी नहीं करनी, और वरना ये फ़िश जो है वो टूट जाती है। आफ्टर 4 टू 5 मिनट्स जो है वो मैंने इसकी साइड को चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, इंतहाई प्यार से और इंतहाई अच्छे तरीके से इसको जो है, इसकी साइड्स को जो है वो चेंज करना है, क्योंकि ये ज़रा नरम होती है, सिरका भी लगा हुआ है तो इसके टूटने का भी ख़तरा होता है। अगर टूट गई तो फिर जी खाने का मज़ा ही नहीं आएगा। और यहाँ पे देखें जी, आफ्टर 7 टू 8 मिनट्स जो है ना, वो ये दोनों तरफ से रेड हो गई थी। इसको आपने फुल पकाना है, क्योंकि जब हम इसका मसाला ऐड करेंगे ना, तो मसाले को भूनने के बाद हमने उसके अंदर सिर्फ इसको छोड़ देना है। अच्छा जी, यहाँ पे 1 बाय 1 जो है वो मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, और ये हमारी फ़िश जो है वो मुकम्मल तौर पे फ्राई हो गई है। अच्छा जी, ये ऑयल जो है यहाँ पे देखें, मैं इसको बड़े प्यार से जो है वो इसको निकाल रही हूँ ताकि ये टूट ना जाए इसकी डली। आपने भी ये काम इंतहाई एहतियात से करना है। वो जो मैंने पहले आपसे बात की थी ना, उसको आपने ज़रूर अपने माइंड में रखना है, ठीक है? कि आप जो है वो कभी टेंशन खुद ना लिया करें। अब सबसे पहले तो आप किसी को छेड़े ना, तो फिर यही ज़िंदगी का बेहतरीन असूल यही है। मैंने कहा, जब मैं आपके साथ हर रोज़ रेसिपी से शेयर करती हूँ तो कोई ना, क्यों ना अच्छी बात भी शेयर कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फ़िश को वो जिस ऑयल में मैंने फ़िश को फ्राई किया था, वो ऑयल जो है वो आधा सेपरेट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने जो है वो सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया, और ये तकरीबन जो है वो 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड किया। ज़ीरा ऐड करने के बाद यहाँ पे ये अजवाइन है, ये भी 1 टेबलस्पून है। इसको भी मैं हाथ के साथ मसल के जो है वो इसके अंदर डाल दूँगी। जी, ये काम करने के बाद जो है, जब आप इसको भूनेंगे ना, तो इसका जायका ही और होगा। और यहाँ पे
ऐसी खुशबू आ रही है, पूरे घर में पता चल रहा है कि जो है वो यहाँ पे कोई काम होने लगा है जी। क्या बन रही है? हमारी फ़िश का मसाला बन रहा है। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ से भी जो ना वो बारीक-बारीक जो है वो काट के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है जी, आपने इसको चॉप करके डालना है। अच्छा जी, यहाँ पे इसको जो है हम तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज़ का कलर जो है वो लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। यहाँ पे देखें जी, मैं इसको भून रही हूँ और ये जो है वो थोड़ी देर बाद ये देखें जी, ये लाइट ब्राउन हो गया है इसका कलर। अब इसमें हम जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। आप जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे जी स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ जी मैं। नमक मैंने ऐड किया क्योंकि नमक जो है वो उसके इसके ऊपर हाथ ज़रा होला ही रखना है नमक के ऊपर, क्योंकि नमक जो है वो हमने पहले ही फ़िश को लगाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ और हल्दी जो है वो 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं। ठीक है। वन इसके बाद जो है वो मैं ऐड करूँगी मिर्चें, लाल मिर्चें, और ये मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है क्योंकि हमारे खानों में मिर्चें ज़रा कम होती हैं। मेरी छोटी सी बेटी है, उसने भी खाना होता है, तो आप अपने हिसाब से जो ना मिर्चें डाला करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है वो कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया है और ये भी 1 टेबलस्पून है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी कुटा हुआ और भुना हुआ ही खुश्क धनिया जो ना उसका पाउडर ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे इसको मिक्स कर रही हूँ और यहाँ पे हम जो है वो लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे जो है वो आपने क्या करना है कि आपने प्याज जो है वो कम मिकदार में लेने हैं और लहसुन जो है वो ज़्यादा मिकदार में लेना है। लास्ट रेसिपी में, पायों की रेसिपी में, मैंने भी आपको बताया था कि लहसुन जो है ना वो ज़्यादा यूज़ होता है और यहाँ पे भी जो ना मैंने अदरक को बारीक पीस के वो भी इसमें डाल दिया। ये भी तकरीबन जो है ना 1 से 2 टेबलस्पून जो है वो अदरक मैंने डाल दिया। लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। वैसे मैंने जो है वो 1.5 टीस्पून और टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो 2 दरमियाने साइज़ के ऐड किए हैं, टमाटर ऐड किए हैं जी। यहाँ पे टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से इसको भून देंगे और साथ साथ हम इसको पानी का छींटा भी लगाते जाएंगे ताकि हमारा जो है मसाला नीचे लग ना जाए। अच्छा जी, इसको भूनते जाना है, भूनते जाना है, भूनते जाना है और ये प्रोसेस तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट्स तक आपने करना है ताकि मसाला अच्छे तरीके से भून जाए और जब तक खुशबू पूरे घर में ना फैल जाती तब तक आपने भूनते ही जाना। अब यहाँ पे देखें, मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको भून रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे पानी ऐड करके इसको भूनते जाना है और क्योंकि जब तक मसाला अच्छे तरीके से भुना होगा ना तब भी फ़िश का, आप देखें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके जो ना मैं इसको भूनती जा रही हूँ ताकि हमारा प्याज भी गल जाए और हमारा जो है टमाटर जो ना वो भी अच्छे तरीके से गल जाए। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे देखें जी, ऑयल जो है वो हमारा जो है सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे देखें जी, ऑयल जो है वो सेपरेट हो रहा है। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है फेंटा हुआ दही ऐड किया है और दही जब भी आप अपने खाने में ऐड करें तो इसका नीचे से चूल्हा बंद कर दिया करें ताकि दही फट ना जाए। अब यहाँ पे देखिए, मैंने चूल्हा बिल्कुल ऑफ़ कर दिया हुआ है। अब मैं आपको बता भी रही हूँ कि मैं जो है अब चूल्हा जो है वो ऑन कर रही हूँ। ऑन करने के बाद फिर मैं इसको भूनूँगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और जो है वो बेल के बटन को दबा दीजिएगा। ये आपका प्यार होता है जिससे पता चलता है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो है वो जो दही डाला था उसके पानी में ही इसको भून लिया है। अब मैं ये देखिए, यहाँ पे जो मुझे जो है ना वो नज़र आ रहा है कि मेरा जो है टमाटर जो ना वो ज़रा पीसेस में है, तो उसको भी मैं जो है ना डोई की मदद से इसको जो है कर रही हूँ। अब 1 बाय 1 इंतहाई एहतियात के साथ एक एक पीस जो है वो फ़िश का जो ना इसके अंदर ऐड करते जाना है और इसके बाद आपने इसके साथ बिल्कुल छेड़ा छेड़ी नहीं करनी और ना ही इसके अंदर इतनी ज़्यादा तरीके से डुइयाँ मारनी है। आप दोनों साइड से हांडी को पकड़ के इसको हिला सकते हैं, ठीक है, अगर हिलाना हो तो। यहाँ पे मैंने फ़िश को ऐड कर दिया है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी ताकि हमारा मसाला जो है ना वो फ़िश के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से चला जाए, अब्ज़ॉर्ब हो जाए, जितने भी स्पाइसेस ऐड किए हैं वो सारी फ़िश के अंदर चली जाएँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसके ऊपर कवर दे दिया है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। ये इंता खुशबू के लिए जो ना यहाँ पे मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा, इसके ऊपर कसूरी मेथी ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर फिर कवर दे दूँगी ताकि खुशबू जो है वो इसके अंदर चली जाए। और अब देखें, यहाँ पे देखें जी, हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। अगर आप चाहें तो इसको आप जो है वो
शोरबा भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है वो हरी मिर्ची ऐड करी हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो रहने दें। यहाँ पे देखें जी, मैंने इस तरह जो है वो पकड़ के इसको जो है हिलाया है, क्योंकि अगर इस मकाम पे इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर डोइयाँ मारना शुरू कर दूँगी तो वो सारी की सारी जो वो डलियाँ जो हैं वो टूट जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, अगर आप मैं बता रही थी कि अगर आप ग्रेवी करना चाहें, ज़रा शोरबा करना चाहें तो उसके अंदर पानी डाल दें। मुझे ज़रा ऐसे ही पसंद है, हमारे घर वालों में ज़्यादा ऐसे ही पसंद करते हैं, तो ये मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसको सर्व करूँगी। आप मेरी वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह आपकी हिफाजत करे, आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। और आजकल ज़रा हालात जो हैं वो पाकिस्तान के ऐसे ही हैं, आपके रिस्क में भी इजाफ़ा करे और हमारे रिस्क में भी इजाफ़ा करे। और यहाँ पे देखें जी, मज़े से इसको मैं इसमें डिश में डाल रही हूँ, इसको मैं सर्व करूँगी। और आप भी आइए जी, आप भी मेरे साथ इंजॉय करें खाने में। आप इस तरीके से बनाइए खाना तो आपके हस्बैंड जो है वो आपकी तारीफ़ें करते थकेंगे नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे इसको मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको प्लेट में डाल के, ये थोड़ा सा ऑयल जो है वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और यहाँ पे देखें, जो लोग ऑयल कॉन्शियस हैं वो कम मिकदार में ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फ़िश का तो अपने मज़ा है, मौसम चेंज हो गया है, फ़िश इंजॉय करें। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं नई नई वीडियोस बना सकूं। इससे जो ना वो ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है कि मेरे व्यूअर्स इतने अच्छे हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो क्यों ना इनके साथ नई नई रेसिपी शेयर की जाए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।